हमारे कंटेस्टेंट जो कि कल से बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी और कब वो वहां पहुंचेंगे। समय अब आ गया, बहुत ध्यान से खेलिएगा आप हमारे साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस कौन बनेगा करोड़पति में पूरे हफ्ते हैं हमारे साथ, तो अब जोर लगाइए, ध्यान लगाइए एंड ऑल द बेस्ट यू। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन आने वाला है, आपका ध्यान आपके स्क्रीन पर। ये रहा आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट क्वेश्चन। इन गहनों को इनके पहने जाने वाले अंग के हिसाब से पैर से सिर के क्रम में सजाएं। पैर से सिर के क्रम में आपको सजाना है और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए चूड़ी, बी बिछुआ, सी झुमका, डी मांग टीका। चूड़ी, बिछुआ, झुमका, मांग टीका। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी बिछुआ, उसके बाद ए चूड़ी, फिर सी झुमका और अंत में डी मांग टीका। यह है सही क्रम और देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। ओह, इतने लोगों ने सही उत्तर दिया और सबसे तेज उत्तर शाबाश वनराज सिंह। वेल प्लेड, बहुत बहुत बधाई आपको। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। और अब मेरे सामने आकर के बैठ गए हैं वनराज सिंह चौड़ा। वनराज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस हॉट सीट पर। वनराज जी एक छोटे से गांव से हैं, खास उसका नाम है, और ये खास गांव गुजरात, खास नहीं, जो कि गुजरात में है। और हमारे पास एक छोटा सा क्लिप है देवियों और सज्जनों, जो कि आपको वर्णन करेगा इनके जीवन का, इनकी बातों का। देखिए। मैं खास गांव में रहता हूं, जो रानपुर तालुके का और अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट का गुजरात में आया हुआ एकदम छोटा सा गांव है। मेरे जो माता पिताजी वो खेती के व्यवसाय के साथ पहले से जुड़े हैं। हमारे गांव में पढ़ाई का महत्व बहुत कम था। सब मेरे माता मेरे पिता को बोलते थे कि आप बच्चे को क्यों पढ़ाते हो। फिर भी मेरे माँ बाप ने जो गांव के लोग ताने मारते थे उसको अलग रख के मुझे पढ़ाते ही रहे। मैं देखता था मेरे माता पिता खेत में काम करके आते थे, उसके हाथों में कभी कभी मैं देखूं तो छाले पड़े होते थे। मुझे बहुत सपोर्ट दिया और एमए में मैं भावनगर यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट बन के फर्स्ट नंबर पे आ गया और मैं टीचर बन गया हूँ। પણ આવા સંજોગોની અંદર બધા ભયભીત થયા હતા। એવા સંજોગોમાં ભગવાન બ્રહ્માએ એને પોતાનો પુત્ર તરીકે સ્થાપિત કર્યો। जब मैं नौकरी करके पहले ही दिन स्कूल से वापस अपने घर आया और अपने घर में आया और मेरे माँ बाप को मैंने जब बताया कि मेरी नौकरी लग गई, तो उसकी आंखों में खुशी से आंसू आ गए। वही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एक खुशी का पल है। तब मुझे ऐसा एहसास होता था कि मैं कुछ करके दिखाऊं और मेरे माँ बाप की जो ये परिस्थिति है, उस परिस्थिति से बाहर लाकर मैं उसको अच्छी सी जिंदगी दे सकूं। बहुत बहुत बधाई आपको वनराज जी। बहुत ही मार्मिक दृश्य आपके जीवन का, और कितना उम्दा तरीके से आपने अपने जीवन को बिताया। और आपके बाबूजी ने आपको प्रोत्साहित किया कि आप शिक्षा प्राप्त करें, जबकि सारे गांव वाले कह रहे थे कि शिक्षा में कुछ पढ़ा नहीं है। ऐसा क्यों सोचा लोगों ने? वैसे तो सर हमारे गांव में सारे जो मेरे साथ मेरे फ्रेंड थे, वो कोई ना कोई डायमंड का बिजनेस बहुत चल रहा है हमारे वहाँ, तो कर लेते, बहुत अच्छा काम करते थे। यानी डायमंड कटर का? हाँ, जो हीरे का काम, रत्न का काम होता है वो कर लेते थे। और उसको देख के सब बोलते थे कि हमारा बच्चा 3,000 रुपये का काम कर लेता है, कोई 5,000 रुपये का काम कर लेता है। और मैं पढ़ता ही रहता था, तो सब बोलते थे आप उसे पढ़ा के क्या करोगे, आपको थोड़े आपके बच्चे के लिए नौकरी मिल जाएगी, वैसे थोड़ी नौकरी पड़ी। लेकिन मेरे माँ बाप ने ऐसा कभी नहीं सोचा, मुझे पढ़ाते रहे। मैं ऐसे स्ट्रगल करके करके अपनी ज़िंदगी को एक ऐसी मुश्किलों से बाहर लाकर आपके सामने यहाँ तक आ पहुँचाऊँ। मेरी ज़िंदगी पहले से ही स्ट्रगल वाली थी, बहुत मैंने स्ट्रगल किया है सर।
जी। और मैं यहाँ तक आपके सामने पहुँचा हूँ। स्ट्रगल का फल जो है वो बड़ा मीठा होता है। हाँ जी सर। और आज आप यहाँ हमारे साथ हैं, हमें सबको बहुत बहुत खुशी हो रही है कि आपने जो मेहनत की अपने जीवन में उसका आज फल आपके साथ। और एक बात सर मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को भी धन्य मानता हूँ। मेरी एक इच्छा थी आपको छूने की, और मैंने आपको छू तो लिया, लेकिन आपसे गले मिल के मैं आज धन्य हो गया। अगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर यहाँ भगवान आए और मुझे पूछे कि आप क्या करने चाहते हो, 1 करोड़ रुपया आपको चाहिए या अमिताभ जी के लिए आप कुछ मांगना चाहते हो, तो मैं भगवान को कह दूंगा कि मुझे 1 करोड़ रुपया ना चाहिए, क्योंकि ऐसे महानायक हमें बार बार नहीं मिलते। जो मेरी उम्र है वो सारी उम्र अमिताभ जी को दे दे, बस यही मैं भगवान से मांगूंगा, क्योंकि आपका कल ही जन्मदिन गुजरा है। तो आप बढ़ते रहे, हजारों साल जिए और हमारे देश के लिए आपकी जो सेवा है वो देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वनराज जी। तो यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आकर के वनराज जी के साथ गेम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। सी यू इन अ बिट। सर जी को आप सर पहचानते हैं ना? कौन है सर जी? अभिषेक बच्चन जी। हमने सुना है कि आपके मन के अंदर ऐसी एक भावना है, एक मनोकामना है कि आप अभिषेक बच्चन को लेकर के अंडमान आइलैंड चले जाएं। हाँ जी। और वहां जा करके उनसे आप मेरे जो गुप्त बातें हैं उसके बारे में चर्चा करें। ये आपकी इच्छा है या ये धमकी है? रंगलो जामो कालिंदी ने काटसो गाला काना हो रंगीला काना रंग बेरू जुए तारी वाट रंगलो। वेलकम बैक टू कौन बनेगा करोड़पति। वनराज जी, आपको मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं तो हैं ही। सारी जनता भी यहाँ बहुत ही मंत्रमुग्ध हुई है आपकी कहानी सुन करके। हमारे पास एक और शख्सियत है आज जो आपको बधाई देना चाहती। हाँ जी, हाँ जी। और मैं उनको आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हाँ जी। देवियों और सज्जनों, आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ स्टूडियो में मिस्टर जॉन अब्राहम। Please welcome. Welcome, John. Thank you, sir. Welcome. John Abraham. Come here, John. This is Vanraj, John. કેમ છે વનરાજ? बहुत सारू से एकदम सारू, एकदम मजा आया। सुपर। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, और जब मैं आपकी ये बॉडी देखता हूँ तो मुझे भी एहसास होता है कि मैं भी आपके जैसी बॉडी बनाऊं, लेकिन बन नहीं पाती। राज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कैसे मैं ऐसे ये जॉन, ये मुझे लग रहा है जैसे पिछली बार से आपसे मिला हूँ ये कुछ और ज्यादा चौड़ी हो गई है। जी, लेकिन मैंने इसको अभी आज कवर करने की कोशिश की है, लेकिन आपने मुझे पकड़ लिया इसमें से भी, तो इसको थोड़ा कौन मूर्ख जो है वो इसको देख करके ना कहेगा कि आपका शरीर बहुत सुडौल है और सुंदर है। आपने लास्ट टाइम भले आप इसे कितना भी ढक लीजिए, लेकिन आपकी बॉडी जो है वो अवश्य दिखेगी इसके थ्रू भी। थैंक यू वनराज, बहुत सारू તમને મળીને। મારી ગુજરાતી મારી ગુજરાતી અલગ ગુજરાતી છે। હાજી હાજી, સરસ, બહુ સારું બોલી રહ્યો છો ગુજરાતી। પણ મારામાં મને લાગુ તમારામાં મને વાગ્યું એમ છે આપણી ગુજરાતી। હા, સોરી। હા, તો જઈને તમને ત્યાંથી મોરલ સપોર્ટ આપો તમને। હા, ચાલો વનરાજભાઈ, ચાલો। Big thank you to John Abraham. थैंक यू सर। तो जॉन अब्राहम जो है वो हमारे आज जो एक्सपर्ट हैं इस एपिसोड के, चारू शर्मा के साथ बैठे हैं। गेम शुरू किया जाए। हाजी सर। गेम के रूल्स तो आपको पता है। पहले प्रश्न से लेकर के 12 प्रश्न तक जाएंगे। 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, 2 पड़ाव 10,000 और 3,20,000 पे। 3 लाइफलाइंस हैं अभी आपके पास। ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस। एक चौथी लाइफलाइन भी है जिसका नाम है डबल डिप, जिसे हम डबल डुबकी कहते हैं। इसके बारे में हम बाद में आपसे बातचीत करेंगे। वनराज, तैयार हैं आप? तैयार। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अनोखे खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आपको देगा 5,000 रुपए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। वनराजेरा, अगर आप किसी प्रतियोगिता में अव्वल आते हैं तो आपने क्या स्थान पाया है? ध्यान रहे कि आपके पास केवल 30 सेकंड है इसका उत्तर देने के लिए। जैसे ही ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर आएंगे, घड़ियाल बाबू चल पड़ेंगे। आपके ऑप्शंस है ये: ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड या डी फेल। ए पहला।
पहला, दूसरा, तीसरा, फेल। ये पहला लॉक कर दीजिए सर। लॉक कर दिया जाए? हाँ जी। कबीर जी प्लीज लॉक ए फर्स्ट, पहला। बिल्कुल सही उत्तर आपका, 5000 जीत। अव्वल कमाने फर्स्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए मिलेंगे। इसके लिए भी आपको 30 सेकंड दिए जाएंगे। दूसरा प्रश्न, 10,000 रुपए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 2010 दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों का मैस्कॉट शेरा किस प्रकार का जानवर है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए भालू, बी तेंदुआ, सी शेर, या डी बाघ। व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज शेरा द मैस्कॉट? सर डी बाघ। डी बाघ, टाइगर। हाँ जी, टाइगर लॉक कर दीजिए। लॉक कर दिया जाए? हाँ जी। फाइनल आंसर आपका? फाइनल आंसर। कंप्यूटर प्लीज लॉक डी टाइगर इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। बहुत जल्दी और ताबड़तोड़ आपने इसका जवाब दिया और आप पहली मंजिल पार कर गए हैं। 10,000 रुपए सर अवश्य हासिल। कुछ मैं बोलना चाहता हूँ। जी जी। वैसे मैं यहाँ तक पहुँचा ना, तो एक मेरे लिए गर्व की बात है, सारे इंडिया में से मैं पहला यहाँ आया, और जो एकदम छोटे से गांव से आया हूँ, एकदम छोटा, जहाँ कोई शिक्षा का बहुत अभाव है, वहाँ से यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसलिए मैं सोनी और जो सब सारी टीम है, इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और जो यहाँ तक पहुँचने की जो मुझे एक जज्बा दिया है, वो सर जी को आप सर पहचानते हैं ना? सर जी। हाँ, सर जी को पहचानते हैं? कौन है सर जी? सर जी आ रहे हैं, सब आइडिया दे रहे हैं नए नए। नाम लीजिए। अभिषेक बच्चन जी। हमने सुना है, अब आपने बात छेड़ी दी तो मैं आपको भी सुना दूं थोड़ी सी। हमने सुना है कि आपके मन के अंदर ऐसी एक भावना है, एक मनोकामना है कि आप अभिषेक बच्चन को लेकर के अंडमान आइलैंड चले जाएं। हाँ जी। और वहां जा करके उनसे आप मेरे जो गुप्त बातें हैं उसके बारे में चर्चा करें। ये आपकी इच्छा है या ये धमकी है? नहीं, धमकी नहीं। मैं आपकी जो ये स्फूर्ति है अभी इतनी साल से, मैं वो जानना चाहता है कि आपके पापा। आपका आपने हमारी उम्र का तकाजा दे दिया। नहीं, आप बहुत युवान है, हमारे से भी बहुत जवान लगते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी। अभी जो आए थे उनको देखा था आपने? हम दोनों साथ साथ खड़े हो जाए तो भी उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। जॉन इब्राहिम। सर अभिषेक के साथ तो मेरा दोस्ताना चल रहा है, ये वनराज कहाँ लेके जाएगा? हाँ, अरे बताइए। नहीं, ये तो मैं भूल ही गया आप दोनों को लेकर। नहीं, जॉन जी वो जॉन जी, वो बात करना चाह रहे हैं मेरी, वो दोनों को साथ में ले जाएंगे, अभिषेक और ये जाएंगे अंडमान आइलैंड जी, और ये हमारी जो सीक्रेट्स हैं इसके बारे में जानकारी जानना चाहते हैं। अरे बाप रे। आपकी बारी बाद में आएगी। ओके। तो ऐसी क्या बात है जो आप हमारी गुप्त बातें सुनना चाहते हैं या जानना चाहते हैं? हमारी तो कोई बात गुप्त है नहीं। हम तो नहीं, राज जानना चाहता हूँ कि आपके पापा जी कैसे ये सब कार्य कर रहे हैं, कैसे करते हैं और कैसे अपनी जिंदगी को इतना। आप जैसे लोग जब सामने आ जाए हमारे तो ये सब बहुत आसान हो जाता है। आपसे हमको प्रोत्साहन। और एक आपके लिए बोलना चाहता हूँ, महानायक के लिए। मैं जो बोलूँ वो एकदम छोटी बात है, फिर भी बोलना चाहता हूँ इस दुनिया के सामने कि आसमां से उतरा इस जहां का, आसमां से उतरा इस जहां का सितारा है अमिताभ जी। पतझड़ में खिलती बसंत का नजारा है अमिताभ जी। उनको देख के रुक जाती है हवाएं सारी दिशाओं की, उनको देख के रुक जाती है हवाएं सारी दिशाओं की। यही बड़ी कामयाबी का इशारा है अमिताभ जी, यही बड़ी कामयाबी का इशारा है अमिताभ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो सुंदर कविता भी करते हैं। आज सर मुझे शौक है, मैं लिखता रहता हूँ। यहाँ पर आप अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ आए हैं, कौन है आपके साथ? हाँ, मेरी पत्नी है, वाइफ है जी। मेरे फुआ जी है और एक मेरे फ्रेंड है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। नमस्कार। कैसी तबीयत है आपकी? सारे सारू है? हाँ। पन्ना जी। हाँ जी सर। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये जो आज आप खेलेंगे यहाँ पर, और मान लीजिए कि आप 1 करोड़ रुपए जीत गए, क्या करेंगे इस रुपयों का? मैं अगर 1 करोड़ रुपया यहाँ से जीत कर गया तो पहले तो मेरी ख्वाहिश है कि हमारे गांव में जो बच्चे हैं उसके लिए शिक्षा का अभाव है। शिक्षा मिलती है, फिर भी वैसी शिक्षा नहीं कि जो अच्छे लेवल तक पहुँच सके। तो इनके लिए मैं अपने गांव के अंदर एक ऐसी लाइब्रेरी तैयार करना चाहता हूँ कि जिसके द्वारा
इस इंडिया को पावर ऑफ नॉलेज वाली एक पीढ़ी मिल सके। जी। और अगर यहाँ तब आप बैठे होते हो तो मेरे गांव से ही कई लड़के यहाँ आकर आपके सारे रुपये लेकर चले जाएंगे। मेरे रुपए इस नेक काम में अगर लगेंगे तो मैं देने के लिए तैयार। चलिए फिलहाल तो हम देखते हैं कि आप और कितनी धनराशि जीत सकते हैं, ताकि आपकी ये लाइब्रेरी जो आपके मन के अंदर एक आशा है वो बनी रहे। तीसरा प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 20,000 रुपए, और ध्यान रहे कि अब आपको मिलेंगे केवल 45 सेकंड। 30 सेकंड से 45 हो गया। तीसरा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, इनमें से किस फिल्म की टैगलाइन है ये? एवरी चाइल्ड इज स्पेशल एक टैगलाइन है जो कि एक फिल्म के नाम के साथ जुड़ती है, जो उसका एक व्याख्यान देती है कि ये फिल्म किस तरह की है। 45 सेकंड और ऑप्शंस हैं ये: पा, कोई मिल गया, तारे जमीन पर, या पाठशाला। सर लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा। नहीं मालूम इसका उत्तर? घड़ी को रोक दीजिए। घड़ी रोक दीजिए कंप्यूटर जी। 32 सेकंड पे घड़ी रुक गई है। कौन सी लाइफलाइन यूज करेंगे? मैं ऑडियंस पोल लेना चाहूँगा। ऑडियंस पोल लेना चाहते हैं। ऑडियंस वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में। प्रश्न पढ़ता हूं आपके लिए। Which of these films has the tagline "Every child is special"? And your options are A, पा, B, कोई मिल गया, C, तारे जमीन पर, या D, पाठशाला। 30 सेकंड मिलेंगे आपको और आपका समय शुरू होता है अब। %77%, 77% जनता ने कहा है सी, तारे जमीन पर। ए, बी और डी को मिला है 16, 4 और 3%। क्या करेंगे पंडात जी? मैं जनता के साथ ही जाना चाहूंगा। जनता के साथ जाना चाहेंगे? सी, तारे जमीन पर। घड़ियाल बाबू चल पड़े हैं। हाँ, सी को लॉक कर दीजिए सर। सी को लॉक कर दिया फाइनल आंसर? हाँ जी। कंप्यूटर जी, सी, तारे जमीन पर, ताला लगाइए। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड ऑडियंस। आप जीत गए हैं 20,000 रुपए, और इसी जीत के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हम बस यूं गए यूं वापस आए। धन्यवाद। मुझे बड़ा कष्ट हुआ ये देख करके कि आपने वर्णन किया कि आपके पिता जो हैं वो अभी भी गांव में खेतीबाड़ी कर रहे हैं। उनके हाथ पे छाले देख करके आपको दुख होता था। मैं भी छुट्टी होती थी तो मैं सीधा खेत में ही चला जाता और उनको जो हो सकती थी वो मदद करता था जी। जो भी मुझसे काम होता था वो सब मैं करता था। एक आत्मा यही कहती है कि जितना हो सके उतना ताकत से उसको पढ़ाओ, और यही सोचकर मैं हर दिन अपने घर से निकलता हूँ और जो हो सके वो मैं कर दिखाता हूँ। सांस मैं आपके लिए ले रहा हूँ। और मैं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थक जाता हूं मैं भी, क्या करें। दोनों की उम्र हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा धन यहां से। बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का कौन बनेगा करोड़पति पर। आपके 12 चेक जो है यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ जी। और जैसे ही आप 3,20,000 पर पहुंचेंगे और उसके आगे भी एक एक चेक मैं आपको स्वयं साइन करके दूंगा। आपने अपने जो क्लिप था उसमें बताया कि आप कितनी महत्वता देते हैं पढ़ाई लिखाई को, टीचर की। आप खुद एक स्वयं टीचर हैं। हाँ जी। मुझे बड़ा कष्ट हुआ ये देख करके कि आपने वर्णन किया कि आपके पिता जो हैं वो अभी भी गांव में खेतीबाड़ी कर रहे हैं। उनके हाथ पे छाले देख करके आपको दुख होता था। मैं भी छुट्टी होती थी तो मैं सीधा खेत में ही चला जाता और उनको जो हो सकती थी वो मदद करता था जी। जो भी मुझसे काम होता था वो सब मैं करता था। आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं हाँ जी सर। वहाँ हमने देखा कि बच्चियाँ, महिलाएं थी ज़्यादातर। क्या ये महिलाओं के लिए एक स्पेशल स्कूल है? नहीं, वैसे तो लड़का और लड़कियाँ दोनों है, को एजुकेशन। पर वहाँ पर जो है ना सर, एकदम मेरी जो स्कूल है रानपुर में जन्मभूमि हाई स्कूल है जिसका नाम, लेकिन आजू बाजू के जो एकदम गरीब, एकदम सामान्य जो गांव है वहाँ से सारे छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। तो उसको जो भी हो सके, बस मेरी एक आत्मा यही कहती है कि जितना हो सके उतना ताकत से उसको पढ़ाओ, और यही सोचकर मैं हर दिन अपने घर से निकलता हूँ और जो हो सके
वो मैं कर दिखाता हूँ। उसके लिए जो हो सके वो मैं सब कुछ पढ़ा देता हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी आशाएं पूरी हों। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। चौथा प्रश्न है, ये देगा आपको 40,000 रुपए और हम उम्मीद करते हैं कि आप और आगे बढ़ते जाएं ताकि आपके अंदर जो नेक भावनाएं हैं वो कामयाब हों। 40,000 रुपए, चौथा प्रश्न। वनराज जी, ये रहा आपके सामने। किसी वैक्यूम में बजने वाली घंटी की आवाज किस तरह की सुनाई देगी? वैक्यूम वायु रहित होता है। 45 सेकंड है आपके पास और ये रहे आपके ऑप्शंस। ए, लाउड साउंड, यूजुअल साउंड, नो साउंड या वाइब्रेटिंग साउंड। ऊंची आवाज, सामान्य आवाज, कोई आवाज नहीं या कंपित आवाज वैक्यूम के अंदर। अजी, ए बहुत ऊंची आवाज। वैक्यूम के अंदर 25 सेकंड रह गए अजी, और 2 लाइफलाइन है, फोन अ फ्रेंड और एक्सपर्ट एडवाइस। मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूँगा। वैक्यूम का माने जानते हैं? नहीं सर। लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? हाँ जी। कौन सी लाइफलाइन? बस एक्सपर्ट से मिलना है। एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहेंगे? ओके, हमारे एक्सपर्ट एडवाइस हैं चारू शर्मा एंड उनके साथ बैठे हुए हैं जॉन इब्राहिम। चारू, वनराज जी के पास एक प्रश्न आ गया है। किसी वैक्यूम में बजने वाली घंटी की आवाज किस तरह की सुनाई देगी? और उसके ऑप्शंस हैं ए, ऊंची आवाज, बी, सामान्य आवाज, सी, कोई आवाज नहीं या फिर डी, कंपित आवाज। एनी आइडिया? या फेयरली गुड आइडिया, लेकिन मैंने जरा अपनी दाहिनी तरफ देखा और जॉन की तरफ देखा और मैं डर गया क्योंकि उन्होंने पता नहीं क्या उल्टी सीधी जवाब दे दिया। बोले बहुत लाउड, वो सही है। तो मैंने कहा भाई जॉन, आदत से मजबूर नहीं करना, है ना? मुझे लगता है सर जी। और वनराज, आपको लगता है जॉन झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहा हूँ। वनराज, अगर मैं आपकी जगह होता तो इस वक्त मैं ऑप्शन सी, नो साउंड कहता, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए उसको हवा चाहिए। तो चारू कह रहे हैं कि वो सी, यानी कि कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। आप कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे चारू से या उनकी बात पे जाना चाहेंगे? बस मुझे उनकी बात पे विश्वास है, पूरा विश्वास है। घड़ी चल पड़ी है, फाइनल आंसर दीजिए। सी को लॉक कर सी, नो साउंड, यानी कोई आवाज नहीं। ताला लगा दिया हाँ जी, जाए? हाँ जी। ऑलराइट, कंप्यूटर जी प्लीज लॉक सी, नो साउंड। एब्सोल्युटली राइट, वेल प्लेड। थैंक यू सर। एक्सपर्ट एडवाइस ने आपको सही एडवाइस दी, सही राय दी। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, उसको एक माध्यम चाहिए हाँ जी। ट्रैवल करने के लिए। और क्योंकि वायु रहित होता है, यानी वैक्यूम वायु रहित होता है, आवाज जो है उसके अंदर चल नहीं हाँ सकती, जी। इसलिए कोई भी आवाज नहीं। सही उत्तर। आप जीत गए हैं अब 40,000 रुपए और धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं उस मंजिल पर जिसका मुझे काफ़ी बेताबी से इंतज़ार है कि आप 7वें प्रश्न पे पहुंच जाएं। 3,20,000 आप कम से कम यहाँ से ले जाएं, घर के अंदर, आपके गांव में, अपने परिवार के लिए जो भी मनोकामनाएं वो पूरी कर सकें। 5वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये देगा आपको 80,000 रुपए। 5वां प्रश्न से हूटर, समय समाप्त हो गया वनराज जी। इसे हम कल आपके साथ और आगे बढ़ाएंगे। देवियों सज्जनों, आज हमारा ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। कल रात को फिर 9 बजे आपके साथ मुलाकात होगी। आप यहीं बने रहिएगा। मैं एक बार फिर जाने से पहले आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं और साथ साथ धन्यवाद देना चाहता हूं चारू शर्मा जी और जॉन इब्राहिम को, और उनको विनती करता हूं, जॉन एंड चारू, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। Thank you. और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें। हमने सुना है जॉन कि आप कल भी हमारे साथ होंगे जी। इसके लिए अनेक अनेक धन्यवाद। जी, थैंक यू। सही की गलत? नहीं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ इस बारी। जी हाँ, झूठ मत बोलिएगा, ये बिल्कुल 100% सही खबर है। वनराज जी के साथ मैं जरूर हूँ। वनराज जी, Thank you so much, John. And ladies and gentlemen, good night, God bless you, and thank you for being with us. वेलकम, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं अमिताभ बच्चन और अब शुरू होने जा रहा है पूरे 5 करोड़ का खेल, कौन बनेगा करोड़पति। भोपाल के एक दर्शक जॉय हैं, उन्होंने मुझे अपने विचार भेजे हैं।
वो कहते हैं ये इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर और चैटिंग भी बड़ी अजीब चीज़ है। इंसान अलग होता है फिर भी दुनिया में जुड़ा है, अकेला है फिर भी सैकड़ों दोस्त हैं, चुपचाप है फिर भी बातें हो रही हैं, किसी को देखा नहीं है फिर भी रोज़ मिलते रहते हैं। गले मिलना हो तो हग मी का बटन दबा दीजिए, मुस्कुराना हो स्माइली प्रेस कर दीजिए। समझ में नहीं आ रहा है कि कंप्यूटर इंसान बन रहा है या इंसान कंप्यूटर। अब पिताजी पूछ रहे हैं कि बेटा कहाँ जा रहे हो, तो बेटा चिढ़ जाता है, लेकिन अपने स्टेटस कॉलम पे लिखता है, हे गाइस गोइंग फॉर अ मूवी। जॉय के विचार हैं तो जबरदस्त, लेकिन बात सोचने लायक है। वो मुझसे पूछते हैं कि ऑनलाइन में और ऑन लाइफ में बैलेंस कैसे किया जाए। इसका हल मैं भी सोचता हूं, आप भी सोचिए, और सोचने के बाद हमें लिखकर भेज दीजिए। यदि मुझे पसंद आया तो इसी जगह इसी कुर्सी पर बैठकर आपके सामने पेश करूंगा मैं। ऑलराइट, फिलहाल तो हल ढूंढना है मेरे सामने बैठे हुए वनराज जी को कि किस तरह 13वें सवाल का सही उत्तर दे करके आप 5 करोड़ रुपए जीत सकें। वनराज जी, कल आपने अच्छी शुरुआत की थी, आज कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आराम मिल गया आप सर। आराम मिल गया। हाँ जी। कल से थोड़ा सा सुकून है आपके। हाँ जी, हाँ जी, जी, आप जीत रहे हैं 40,000 रुपए हाँ जी, और आगे बढ़ना चाह रहे हैं 5वें प्रश्न पर। हाँ जी सर। इससे पहले मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। कल भी आपने मुझे बहुत दिया था, आज कुछ और बाकी बचा है क्या? हाँ जी सर। आज तो मैं मेरे गुजरात की मिट्टी की खुशबू लेके आया हूँ। ओके मेरे खास गाँव है, उन लोगों की दिल की दुआएं लेके आया हूँ जी। मेरी जन्मभूमि हाई स्कूल के जो परिवार है उन सब के, और मेरे आजू बाजू वाले जो सब गांव है सबकी मैं खुशबू एक ऐसी भेंट में समा के लाया हूँ जी। वैसे मैं हूँ गुजराती, लेकिन मैं पहले भारतीय होने का मैं गर्व करता हूँ, और खुशबू गुजरात की मैं आपको भेंट करना चाहता हूँ सर। खुशबू गुजरात की, ओहो ये क्या है? ओहो डांडिया, बहुत कम खेला है हमने। आइए तशरीफ रखिए। हाँ जी, ये दूसरी एक भेंट है, ये मेरे सर जी को पहुँचा देना। सर जी? अच्छा। वॉट एन आइडिया वाले सर जी है ना, उसको जरूर पहुँचा देना। मैं ऐसा करता हूँ कि ये दोनों उन्हीं को दे देता हूँ। हाँ जी सर। क्योंकि सरजी और सरजीरनी जो हाँ, हैं हाँ। वो साथ में खेलेंगी। हाँ, ठीक है सर। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला प्रश्न आपके सामने मैं पेश करूंगा। स्वागत आपका एक बार फिर। चलिए हम और आप शुभारंभ करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। गेम के रूल्स आप जानते हैं पन्ना जी। हाँ जी सर। बहुत ध्यान से खेलिएगा। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई है। आपको तो मालूम है हमारे पास एक लाइफलाइन है जिसमें एक्सपर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। आज हम उनका स्वागत करते हैं चारू शर्मा और जॉन इब्राहिम का। कल हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ सम्मिलित हैं। बहुत बहुत स्वागत उनका, और आपके परिवार के सदस्यों को भी मैं बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार करता हूं। आप हमारे साथ आए, धन्यवाद। 5वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है। ये देगा आपको 80,000 रुपए और 45 सेकंड मिलेंगे केवल उत्तर देने के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किस राजनेता की आवाज है? अभी आपको एक आवाज सुनाई दे जाएगी। कंप्यूटर जी आवाज सुनाइए। मैं हमेशा कहता हूं कि आतंकवाद को ईंट का जवाब पत्थर से मिलना चाहिए। इस देश में आतंकवाद की पक्षमती बंद होनी चाहिए। आतंकवाद के प्रति 0 टॉलरेंस होना चाहिए। और मैं मानता हूं पूरे देश में ये मूड बनाए बिना हम आतंकवाद का सफाया नहीं कर पाएंगे। ऑप्शंस रखने जा रहा हूं आपके सामने, और जैसे ही ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर आएंगे घड़ियाल बाबू चल पड़ेंगे। ये रहे आपके ऑप्शंस। ए प्रवीण तोगाड़िया, बी नरेंद्र मोदी, सी वरुण गांधी या डी राज ठाकरे। तीस सेकंड बाकी। किस राजनेता की आवाज? बी नरेंद्र मोदी। बी नरेंद्र मोदी के साथ जाएंगे आप? हाँ जी। श्योर? हाँ जी। कॉन्फिडेंट हैं? हाँ जी सर। ताला लगा दिया जाए। हाँ जी। कंप्यूटर महाशय, बी नरेंद्र मोदी पे ताला लगाइए, बताइए सही है या नहीं। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड।
टेररिज्म का जवाब ईंट से 80,000 रुपए जीत गए। बधाई आपको, आपके गुजरात को। छठा प्रश्न आपके सामने डालने जा रहा हूं, ये देगा आपको 1,60,000 रुपए। वनराज जी, हाँ जी सर। हम जानते हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं हाँ जी। अपने गांव में, किस तरह से आपके गांव में शिक्षा प्राप्त हो लोगों को। हाँ जी। आप स्वयं एक टीचर हैं हाँ जी सर। और आपकी एक ऐसी विचारधारा है, एक भावना है कि कभी कभी आपको गोल्ड मेडल मिले राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा मैं श्रेष्ठ टीचर बनना चाहता हूँ। जी जी। सम्मानित होना चाहता हूँ। और ये सब जबकि आपके जितने भी गांव वाले थे उन्होंने आपके पिताजी से कहा कि शिक्षा और पढ़ाई लिखाई में कुछ पढ़ा नहीं है। हाँ जी। बहुत बहुत ये ऊंची बात आपके दिल के अंदर है। छठा प्रश्न आपके सामने, 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड इनमें से किस क्रिकेट खिलाड़ी के नाम है? 45 सेकंड शुरू होने से पहले आपको बता दूं कि सही उत्तर आपको देगा 1,60,000 रुपए। आपके ऑप्शंस हैं ये: ए स्टीफन फ्लेमिंग, बी एलन बॉर्डर, सी स्टीव वॉग या डी सचिन तेंदुलकर। सर डी सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने अभी अभी ये रिकॉर्ड बनाया है, तो डी को आप लॉक कर लीजिए। लॉक कर दिया जाए? हाँ जी। एकदम श्योर है इसके बारे में? श्योर, एकदम श्योर। ऑलराइट, कंप्यूटर जी डी सचिन तेंदुलकर पे ताला लगाइए। चारू, व्हाट डू यू थिंक? जी, मुझे लगता है कि ये क्रिकेट बड़ी नज़दीकी से फॉलो करते हैं, क्योंकि अभी अभी सचिन ने ये रिकॉर्ड नया बनाया है। सो आई हैव टू कंग्रेचुलेट हिम। वेल डन। स्टीव वॉ का पहले रिकॉर्ड अभी पता नहीं है कि ये सही है या नहीं। जी, मुझे लगता है, मुझे सिर्फ लगता है, मुझे लगता है। हाँ जी, आपको क्या लगता है? सच कहूं या झूठ? जॉन, क्या लगता है आपको? बताओ यार। ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? तेंदुलकर फॉर श्योर। या या चारू, जॉन और वनराज जी, आप तीनों के तीनों गलत नहीं हैं। ये बिल्कुल सही उत्तर है। वेल प्लेड। सचिन तेंदुलकर 3 अगस्त 2010 को सचिन ने स्टीव वॉ के 168 मैचेस खेल के रिकॉर्ड को तोड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके साथ। वनराज जी, 7वां प्रश्न आ रहा है, 3,20,000 रुपए। आपने अगर सही उत्तर दिया इसका, आप कम से कम यहां से 3,20,000 रुपए ले जाएंगे। क्या करेंगे आप इतने रुपयों का? बहुत कुछ हो जाएगा। आपने तो कहा हमारे था कि आप एक लाइब्रेरी खोलना चाह रहे हैं अपने गांव में। जितना भी आएगा मैं बच्चों के लिए काम करना चाहेंगे। हो सके इतना इस पैसों का यूज करना। जिस स्कूल में आप पढ़ाते हैं उसमें कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? तकरीबन 700-800 से 700-800 बच्चे हुए। और आपने कहा कि आपके गांव के करीब है? मेरे गांव से 14 किलोमीटर ही दूर है। ये प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल? नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में। अभी गवर्नमेंट स्कूल में मैं, मुझे बच्चों से बहुत लगाव है और बच्चों जो है वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जी जी। हमारा एक रिश्ता बहुत अटूट है, क्योंकि वही मेरा जीवन है और इस जीवन में ढलने के लिए मैं हर बार जो हो सकता है वो प्रयत्न करता हूँ सर। जी। आपके स्वयं कितने बच्चे? मेरे 2 बच्चे हैं। वो भी स्कूल में पढ़ रहे हैं? हाँ, स्कूल में पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए हम आशा करते हैं कि आप भारी से भारी रकम यहाँ से जीत के जाएं, अपने बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी बनाएं, शिक्षा दें एक उन्हें। बात बोलूं? जी। मेरा जो बेटा है उसका नाम है हरदीप। हरदीप। हाँ, और मेरी बच्ची है उसका नाम है ध्रुविका। ध्रुविका। हाँ, और एक छोटी मेरे भाई की बच्ची है, उसकी नाम है गोपिका। गोपिका। हाँ, और जो बेटा है ना मेरा, वो जब आप खुशबू गुजरात की ऐड आती है ना तो बोलता है कि ये दादा बहुत अच्छे बोल रहे हैं। आपको दादा कह के बुलाता है, तो आप उसको एक बार हेलो बोल दीजिए सर। देखिए, मेरी दाढ़ी सफेद हो गई है। अच्छा। इसका यह मतलब नहीं है कि हर कोई इंसान मुझे दादा बुलाना शुरू करता है। छोटा बच्चा है ना, इसलिए उसे। अरे हम भी छोटे हैं भाई साहब। तो हरदीप, गोपिका और ध्रुविका। ध्रुविका, तीनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपके पिताजी यहाँ पर हैं और मैं आशा करता हूँ कि वो यहाँ से ढेर सारी रकम जीत कर जाएं और आप इन्हें माला पहनाएं जब ये गांव पहुँचें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, बहुत ध्यान से खेलिएगा, केवल एक ही लाइफ लाइन है बच्ची आपकी, फोन अ फ्रेंड की। 7वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
किस मंदिर के बारे में यह मान्यता है कि उसका निर्माण पहले सोने, फिर चांदी, लकड़ी और अंत में पत्थर से हुआ? 3,20,000 रुपए का प्रश्न है। आपकी बहुत सुंदर लाइब्रेरी बन सकती है। हाँ जी सर। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए सोमनाथ, बी काशी विश्वनाथ, सी खजुराहो टेम्पल या डी महाकाल मंदिर। सर ए सोमनाथ मंदिर। श्योर है इसके बारे में? श्योर है। 30 सेकंड अभी भी बाकी हैं। हाँ जी सर, श्योर है। सोमनाथ मंदिर जो मुझे आगे लकड़ी वाला, उसको कई बार तोड़ा गया है विदेशी आक्रमणकारियों ने, तो सोमनाथ को आप लॉक कर दीजिए। फाइनल आंसर कंप्यूटर जी, ए सोमनाथ पे ताला लगाइए। आप अपने खेल का दूसरा पड़ाव जीत गए। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई आपको। वनराज जी, ये चेक आपके नाम में लिखने जा रहा हूं। वनराज सिंह चावड़ा, 3,20,000 रुपए। बहुत ही नेक इंसान और बहुत ही नेक इरादों के साथ आज ये खेल रहे हैं। शिक्षा देना चाहते हैं अपने गांव में, और मैं बहुत खुश हूं ये 3,20,000 रुपए का चेक आपको देकर। आप चाहें तो इसे अपने पास रख सकते हैं, या आप चाहें तो यहां रख दें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और ऊंचे जाएंगे। आपकी पत्नी जी से मैं कुछ बातचीत करना चाहूंगा। कैसा लग रहा है आपको? पतिदेव आपके 3,20,000 रुपए जीत गए हैं। आप गुजराती में भी बोल दीजिए। हाँ, गुजराती में बोल दीजिए। सारू लागे। सारू लागे छे, ये तो सब लोगों को मालूम है। आपके पतिदेव जो काम कर रहे हैं शिक्षा देने का, उससे आप खुश हैं? हाँ। आप स्वयं जाती हैं स्कूल की नहीं? नहीं। क्यों? नहीं सर, हमारे यहाँ बहुत मर्यादा रहती है। गांव में बहुत हमारे बाहर निकलना बहुत कम होता है। ओहो, और ऐसा क्यों? ऐसा कोई बंधन नहीं है, फिर भी हमारा जो समाज है छोटा है, और गांव में वैसे ही हमारे वहाँ पर्दे की प्रथा होती है। बड़े लोग रहते तो उसकी मर्यादा रखी जाती है। राइट। और इसको कई बार मुझे बोला कि आप, उसको बोलना नहीं आता हिंदी, पढ़े लिखे है, लेकिन हिंदी अभी क्योंकि छोड़ दिया है, कितना समय हो गया पढ़ाई छोड़ दिए। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं ये दुनिया क्या है उनको दिखा दूं। मैं तो ये देख लूँगा, लेकिन ये क्या देखेंगे, और आप जैसे महानायक के सामने उसको जीवन में कब मौका मिलेगा। इतनी सब राम कथा आपने सुना दी और अंत में ये बोल दिया, मैं बहुत थोड़ा एम्बैरेस हो गया हूँ। जॉन जी 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 सर। आप देख रहे हैं कि एक छोटे से गांव से आए हैं वनराज जी, और कहाँ तक पहुंच गए? 3,20,000 रुपए। जी। आप कुछ इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, थोड़ा सा हौसला देने के लिए कुछ कहना चाहेंगे इनसे? हाँ वनराज, हिंदी में बोलूं कि गुजराती में? हिंदी में भी बोलिए। हिंदी में बोलूं? हाँ जी। पहले उल्लास कुमारी को बोलिए कि वो थोड़ा पढ़ाई करे आपके स्कूल में। हाँ थोड़ा जी, उनको सिखाइए, थोड़ा एनकरेज कीजिए उनको। पर जॉन, आप उनसे गुजराती में बात कर सकते हैं उनकी पत्नी से। हाँ उल्लास कुमारी, केम छो તમે? મજામાં। हाँ तो તમે હવે સ્કૂલમાં જઈને તમે કઈ વાંચો? हाँ हाँ, તમારા વાસ્તે સારું છે। अजय जॉन जी, बात बिल्कुल सही, बात बिल्कुल सही मैं है। कहना चाहता हूँ कि मैं उनको यहाँ क्यों लाया हूँ, ये मेरे गांव, मेरे गुजरात को ये दिखाना चाहता हूँ कि पढ़ाई का कितना महत्व है। आप अपने बच्चों को बढ़ाइए, जिंदगी में पढ़ाई से ही सब उनके कुछ बच्चे भी हुए नहीं है भाई साहब। नहीं नहीं, मैं बच्चा हूँ सर। सर आप अंकल नहीं हो और मैं भी बहुत छोटा बच्चा हूँ सर। नहीं, मैं सर देशवासियों को, जी जी, मैं समझ गया, देशवासियों को बोल रहा हूँ। लेकिन आपने उधर उंगली करके जी तो जॉन ये जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि, और मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, आपने भी बात की कि महिलाओं के लिए पर्दा है और वो बाहर नहीं जा सकती हैं। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ऐसा मानता हूं कि महिला का अपना एक दर्जा है इस देश में। 50% आधा हिस्सा है इस देश में, और समाज में उनका अधिकार जो है उतना ही होना चाहिए जितना मर्दों का होता है।
और मैं इस बात को मानता हूं, और अगर आप अपनी पत्नी को यहाँ लाए हैं तो मैं आपको शाबाशी देता हूँ। हाँ जी सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी, हर प्रश्न के पहले आप मुझे एक कुछ भेंट दे देते हैं। मेरी एक जिंदगी की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। नहीं, जरूर जरूर पूरी कीजिए। कि जॉन जी के साथ में डांडिया खेलना, क्योंकि हमारे गुजरात की एक डांडिया जो है ना, वो दुनिया भर में जानी पहचानी जाने वाली एक छवि है। उस छवि को मैं फिर से दुनिया के सामने उजागर करना चाहता हूँ। बिल्कुल उजागर करेंगे। अगली रकम आ रही है 6,40,000 की, लेकिन वहां जाने से पहले आपको बताना पड़ेगा कि आपकी एक लाइफलाइन और जीवित हो जाएगी, और उसका नाम है डबल डिप। ये डबल डिप का मतलब है डबल डुबकी। 2 बार डुबकी लगा सकते हैं आप किसी भी प्रश्न में। गंगा जी जमुना जी में डुबकी मारते हैं ना, उसी तरह। एक प्रश्न के आप 2 जवाब दे पाएंगे। एक यदि गलत हो गया तो उसी प्रश्न के लिए आपको दोबारा मौका मिलेगा जवाब देने का। और यहां दूसरी बात यह कि घड़ियाल बाबू नदारत, अब समय की कोई पाबंदी नहीं, आप जितना भी चाहें समय ले सकते हैं उत्तर देने का। और यहाँ पर हम जो हमारे लिए जो जैकपॉट सरप्राइज है उसका हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन करना चाहेंगे। 13वां प्रश्न है, ये देगा 5 करोड़ रुपए। आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है 13वां प्रश्न, जो देगा आपको 5 करोड़ रुपए। हम आशा करते हैं कि आप वहां तक पहुंचे। तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न आ रहा है 6,40,000 रुपए। वनराज जी, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन कभी पाकिस्तान के राष्ट्रपति नहीं बने? और आपके ऑप्शंस हैं ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी इस्कंदर मिर्जा, सी आसिफ अली जरदारी, या डी जुल्फकार अली भुट्टो। बहुत ध्यान से खेलिएगा। 2 लाइफलाइन है आपके पास, फोन अ फ्रेंड और डबल डिप यानी डबल डुबकी। समय की कोई पाबंदी नहीं है। आसिफ अली जरदारी तो है, जुल्फिकार अली भुट्टो भी है, इस्कंदर मिर्जा भी है, और मोहम्मद अली जिन्ना की डेट हो गई थी 1948। वो वहाँ के फर्स्ट। क्या सोच रहे हैं आप? जोर जोर से बोलिए, हम भी सुनना चाहते हैं आपके मन के अंदर क्या चल रहा है। सर, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, कॉन्फिडेंट है इसके बारे में? हाँ जी। बहुत देर आपने कुछ इतिहास को रचा। हाँ जी। क्या करना चाहते हैं इसे? लॉक कर दीजिए सर। फाइनल आंसर आप? हाँ जी। कंप्यूटर महाशय, ए मोहम्मद अली जिन्ना पे ताला लगाइए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। ये खेल रहे हैं 6,40,000 रुपए के लिए, और मैं आपको बता दूं कि 8वें प्रश्न का उत्तर जो है वो सही है। 6,40,000 रुपए आप जीत गए। बहुत बहुत बधाई आपको। एक और चेक आपके नाम आ रहा है, यह है 6,40,000 रुपए का। बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार फिर आपसे कहूंगा कि इस चेक को पकड़ें। वंडरफुल, वेल प्लेड। मोहम्मद अली जिन्ना was the first Governor General of Pakistan. He was never राष्ट्रपति। हाँ जी सर। कैसे आपने अनुमान लगाया? सर, मैंने पढ़ा था कि हमारे जो फर्स्ट गवर्नर जनरल है जो भारतीय है वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और उसके साथ वहाँ पाकिस्तान में थे ये मोहम्मद अली जिन्ना, और इसके बाद तो उसकी डेथ हो गई थी, तो वो कैसे प्रेसिडेंट बन सकते थे, इसलिए मैंने। Well played, well thought out. All right, वनराज जी, आप बहुत खूबसूरती से खेल रहे हैं। अब मैं आपके सामने 9वां प्रश्न डालने जा रहा हूँ। सर, इससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी। हर प्रश्न के पहले आप मुझे एक कुछ भेंट दे देते हैं। मेरी एक जिंदगी की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। नहीं, जरूर जरूर पूरी कीजिए। कि जॉन जी के साथ में डांडिया खेलना, क्योंकि हमारे गुजरात की एक डांडिया जो है ना, वो दुनिया भर में जानी पहचानी जाने वाली एक छवि है। उस छवि को मैं फिर से दुनिया के सामने उजागर करना चाहता हूँ। बिल्कुल उजागर करेंगे। ब्रेक के बाद जब हम लोग मिलेंगे शांतिपूर्वक, तब हम लोग नाचेंगे, खेलेंगे, सब कुछ करेंगे। अब 9वां प्रश्न भी हो जाए तो और भी सुर्खियां आ जाएंगी आपके जीवन में, है कि नहीं? हाँ जी सर। 9वां प्रश्न खेलते हैं। ये देगा आपको 12,50,000 रुपए।
तैयार हैं इसके लिए? हाँ जी सर। शांत हो जाइए एक बार, डंडिया को बाहर निकाल दीजिए अपने दिमाग से। नवा प्रश्न, 12,50,000 रुपए, 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं, फोन अ फ्रेंड और डबल डिप। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, वनराज जी। एक वरिष्ठ अधिकारी के निरीक्षण दौरान अपने अध्यापक द्वारा संकेत दिए जाने के बावजूद गांधी जी ने कौन सा शब्द नहीं सुधारा? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए कैनल, बी केटल, सी निटिंग या डी किटन। एक कोई एक शब्द था जिसका उन्होंने उपयोग किया, स्कूल टीचर ने कहा कि इसको सुधारिए, उन्होंने नहीं सुधारा क्योंकि उन्होंने कहा कि ये चीटिंग हो जाएगी। गांधी जी के बारे में आपको काफी जानकारी होगी, आत्मकथा उनकी पढ़ी होगी आपने। मेरी फेवरेट पुस्तक है। जी जी। सत्य। क्या लगता है आपको? कौन सा वो शब्द था? मैंने पढ़ा है, उसने गलत शब्द लिख दिया था और फिर वो शब्द। दुविधा हो तो आप के पास 2 लाइफलाइन है, एक फोन अ फ्रेंड है, एक डबल एक डिप है। 2 बार आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। क्या करना चाहेंगे आप? 12,50,000 का सवाल है। मन में दुविधा हो, मेरी आपसे गुजारिश यही है कि आप लाइफलाइन का इस्तेमाल करें। पढ़ा है लेकिन बहुत जानी पहचानी और मानी हुई बात है ये। हाँ जी। बहुत भारी रकम जीत रहे हैं आप और आपके बहुत नेक इरादे हैं। मैं नहीं चाहता कि आप यहां से कुछ हार करके जाएं। हाँ जी, मैं फोन ऑफ फ्रेंड का यूज करना चाहूँगा। फोन अ फ्रेंड करेंगे? हाँ जी। ओके। वनराज जी ने जिन 3 व्यक्तियों का नाम दिया है वो है अनिल गोयल, ये खंभाड़ा से हैं। खामड़ा गुजरात। खामड़ा। हाँ जी। ओके। जोशल पटेल और डॉक्टर रमेश चंद्र पांड्या। हाँ जी। किससे बात करना चाहेंगे आप? मेरे गुरु है रमेश चंद्र पंड्या। ओके, डॉक्टर रमेश चंद्र पांड्या से बात करेंगे। कबीर जी, डॉक्टर रमेश चंद्र पांड्या को फोन लगाइए। हेलो। हेलो डॉक्टर रमेश चंद्र पांड्या जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर, गुड इवनिंग। जी जी, क्या हाल चाल है आपके? बस अच्छे है, आपका इंतजार कर रहा था। मेरे इंतजार कर रहे थे आप? जी हाँ। और आपका इंतजार आपके वनराज सिंह भी कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। एक जगह वो आकर के फंस गए हैं, 6,40,000 रुपए जीत लिए इन्होंने। अच्छा, बहुत खूब। और अगर आपने इनकी मदद कर दी तो ये 12,50,000 जीत जाएंगे। अच्छा अच्छा। अभी अगली आवाज उनकी होगी, वो एक प्रश्न पढ़ेंगे हाँ जी और उसके 4 ऑप्शन है, आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है। जी। ऑलराइट, ध्यान रहे कि 30 सेकंड मिलेंगे आपको। अच्छा। अगली आवाज वनराज जी की और आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन आप बोल दीजिए। नहीं, आप बोलिए। सर, एक वरिष्ठ अधिकारी દ્વારા તપાસવા છતાં ગાંધીજીએ કયો શબ્દ સુધાર્યો ન હતો? और ऑप्शंस हैं कैनल, बी केटल, सी निटिंग या डी किटन। फरीबार बोलो। फिर से बोलो। कैनल, केटल, निटिंग या किटन। हेलो। हेलो, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, बोलो बोलो। कैनल, केटल, निटिंग या किटन। हेलो। ठीक से उनको समझ में नहीं आया। हाँ जी सर। एक लाइफलाइन अभी भी है आपके पास, डबल डिप। आप क्विट भी कर सकते हैं, आप 6,40,000 यहां से ले जाएंगे। आपकी लाइफलाइन है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो गलत हो गई तो फिर आप हार करके 3,20,000 में आ जाएंगे। क्या चल रहा है आपके मन में?
सर अब तो डबल डीप ही यूज करूँगा। डबल डिप यूज हाँ करें। जी। ऑलराइट कबीर जी, वनराज जी अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अब आपके पास 2 उत्तर हैं। पहला जवाब क्या है आपका? बी लॉक कर दीजिए सर। बी केटल। हाँ। कबीर जी, बी केटल को लॉक कीजिए और बताइए कि यह सही उत्तर है या नहीं। तेईस प्रतिशत जनता जो है, जो यहां बैठी हुई है, उन्होंने भी बी चुना है। हमारे जो एक्सपर्ट हैं चारू शर्मा जी, जॉन इब्राहिम, समझते हैं कि सही उत्तर होना चाहिए सी। 76% जनता गलत थी। आपने कहा है बी केटल। आप 12,50,000 जीत गए। वेल प्लेड। बहुत बहुत बधाई आपको वनराज जी, बहुत ही खूबसूरती से आपने इस खेल को खेला। वेल प्लेड, वेल प्लेड। केटल, केटल शब्द की स्पेलिंग उन्होंने, गांधी जी ने गलत तरीके से लिख दी। उनके जो अध्यापक थे, उन्होंने उनसे कहा कि ये गलत है, इसको सीधा कर दीजिए। गांधी जी ने कहा नहीं, एक बार गलती हो गई, उसको गलत ही रहने चाहिए, चीटिंग नहीं करूंगा मैं। बहुत बहुत बधाई आपको। 12,50,000 रुपए आप जीत गए। ये चेक भी मैं यहाँ रख रहा हूँ। ये पढ़ा हुआ था कि नहीं आपने? आप पढ़ा है, लेकिन कभी ऐसे शब्द है ना, कभी कभी निकल जाते हैं। जी हाँ, ऐसे- जी हाँ। जी। और क्योंकि ये अंग्रेजी का शब्द था, शायद आपकी अंग्रेजी थोड़ी सी हाँ, कमजोर है। बहुत कमजोर है जी थोड़ी। जी। लेकिन फिर भी आपने किस तरह से इसको पहले ही अवसर पे सही उत्तर दे दिया, ये मैं जानना चाहूंगा। नहीं सर, थोड़ा कंफ्यूज था। और फिर तो मेरा लक, मैंने अपनी माताजी पे, मैं माताजी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। Okay. और उनमें बहुत श्रद्धा रखता हूँ। उनके ऊपर छोड़ दिया कि जो होगा देखा जाएगा। बस यहाँ माता जी ने आए, आपकी वाणी सुन ली। बस सुन ले। आप 12,50,000 जीत गए। हाँ जी सर। वेल प्लेड। अब आपके पास वनराज जी कोई भी लाइफलाइन नहीं बची, और अगला प्रश्न आपको दे सकता है 25 लाख रुपए। ये बहुत भारी रकम है। हाँ जी सर। आपके स्कूल के, आपके गांव में बहुत सारी लाइब्रेरीज बन सकती हैं। हाँ जी सर। और जिस आशा से आप यहाँ आए हैं और जिस तरह का नेक काम आप कर रहे हैं, मैं तो यही चाहूँगा कि आप 5 करोड़ जीतें। लेकिन फिलहाल अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये देगा आपको 25 लाख रुपए। 10वां प्रश्न वनराज जी, बहुत ध्यान से, यदि आपको सही उत्तर ना आए तो आप गेम छोड़कर जा सकते हैं। अगला प्रश्न 25 लाख रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अपने को पापों से मुक्त करने के लिए युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद कौन से यज्ञ का आयोजन किया था? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए वाजपेयी, बी अश्वमेध, सी अग्निस्तोम या डी सर्पमेघ। अग्निस्तोम भी नहीं, उसमें यशोमेघ। कुछ ज्ञान है आपको इसका? हाँ जी, हाँ जी। जी। बहुत महाभारत रामायण बहुत करीब से, लेकिन कभी कभी जी हाँ, जी हाँ। भारी रकम है, कंफ्यूज। बहुत सोच समझ कर जवाब दीजिए, क्योंकि यहां अगर आपका जवाब गलत हो गया तो आप बहुत सारी रकम हार जाएंगे। मुझे यशोमेघ याद आ रहा है। राजसूय तो उन्हें पहले किया था, वो तो उसमें ऑप्शन यशोमेघ। हाँ जी सर, यशोमेघ यज्ञ नहीं किया था। अश्वमेध। हाँ जी। श्योर हैं इसके बारे में? हाँ जी सर, दिल से अंदर तो हो रहा है कि ये, लेकिन सामने भारी रकम है ना, वो देखते हुए कभी कभी ऐसा होता है कि ये सही होगा गलत होगा, कुछ माइंड अब। देखिए, आप 12,50,000 जीत रहे हैं। अगर आप
आपके मन के अंदर कोई भी दुविधा हो तो आप गेम क्विट कर सकते हैं। आपको 12,50,000 रुपए दिए जाएंगे। यदि गलत हो गया यहाँ पर तो आप केवल यहाँ से 3,20,000 ले जाएंगे। हाँ जी सर, अश्वमेघ ही उन्होंने किया था। लॉक कर दिया जाए इसे। हाँ जी सर। कंप्यूटर महाशय, बी अश्वमेध पे ताला लगाइए और बताइए कि वनराज जी सही हैं या नहीं। इसका उत्तर हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। देवी और सज्जनों, एक छोटा सा ब्रेक, वापस आकर के इस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे। धन्यवाद। आपके पिताश्री, हाँ जी। उन्होंने गांव वालों के ख्याल से विपरीत ये कहा कि नहीं, शिक्षा जो है वो होनी चाहिए। वो आज बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। क्या चल रहा था आपके मन के अंदर? बस यही पढ़ा सब है, लेकिन जब ये भारी रकम आई और पहली बार सर मैंने तो ये जो पीछे जीरो लगे हैं ना, ऐसी संख्या ही पहली बार देखी है। क्योंकि मेरे अकाउंट में मेरी जो सैलरी आती है ना, वो जैसे ही आती है मैं दूसरे ही दिन उसको उठा लेता हूँ और कोई ना कोई खर्च हो जाती है। तो ये शून्य वाला अंक देख के हमारा माइंड कभी शून्य हो जाता है। इसलिए बस एकदम। जॉन, ये मैंने ऐश्वर्या और अभिषेक के लिए रखा हुआ था। जी, आप अभिषेक बन जाइए या ऐश्वर्या, ये मैं नहीं जानता। और ये रहे वनराज जी। अच्छा, तमें मैंने बताओ कि हाँ, ये कैसे खेला जाता है ये आप इनको समझाइए। बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। मेरे सामने वनराज जी बैठे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले इनके सामने एक प्रश्न रखा गया था कि अपने को पापों से मुक्त करने के लिए युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद कौन से यज्ञ का आयोजन किया था। 4 ऑप्शन थे इनके सामने, ए वाजपेयी, बी अश्वमेध, सी अग्निस्तोम या डी सर्पमेध। और इन्होंने उत्तर दिया बी अश्वमेध। और हमें अब बताना है कि ये उत्तर सही है कि नहीं। 25 लाख रुपए के लिए वनराज जी खेल रहे हैं। एक छोटे से गांव खस गुजरात से वनराज जी पढ़ाते हैं, टीचर हैं। आप 25 लाख जीत गए। बहुत बहुत बधाई आपको, और बहुत ही सुंदर उत्तर दिया आपने। 25 लाख रुपए का चेक, ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, क्योंकि बहुत सोच समझकर आपने इस खेल को खेला है। वनराज जी, 25 लाख रुपए का चेक आपके हाथ में। बिग हैंड फॉर वनराज। क्या चल रहा था आपके मन के अंदर? बस यही पढ़ा सब है, लेकिन जब ये भारी रकम आई और पहली बार सर मैंने तो ये 25 लाख, ये जो पीछे जीरो लगे हैं ना, ऐसी संख्या ही पहली बार देखी है। क्योंकि मेरे अकाउंट में मेरी जो सैलरी आती है ना, वो जैसे ही आती है मैं दूसरे ही दिन उसको उठा लेता हूँ और कोई ना कोई खर्च हो जाती है। तो ये शून्य वाला अंक देख के हमारा माइंड कभी शून्य हो जाता है। अभी तो आपको अवसर मिला है और ऊपर जाने का। हाँ जी सर। हमारा 13वां प्रश्न जो है वो 5 करोड़ रुपए का है। हाँ जी, जितनी संख्याएं आप इसमें देख रहे हैं उसमें और कुछ संख्या लग जाएंगी। हाँ, 25 लाख रुपए जीत गए। एक टीचर होने के नाते मैं ये जानना चाहूंगा, यदि आप अध्यापक बने रहते अपने स्कूल में, कितनी देर लगती आपको 25 लाख तक पहुंचने में? हमारी सारी जिंदगी चली जाती सर। फिर भी हम जब नजदीक ना तो भी हम ये देख नहीं पाते। बहुत बहुत बधाई हाँ जी, आपको। हाँ जी सर। मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि आप ये खेल जो है बहुत खूबसूरती से खेल रहे हैं। आपके
पिताश्री, हाँ जी, जिनके बारे में हमने देखा था कि वो खेती बाड़ी करते हैं हाँ जी, और उन्होंने गांव वालों के ख्याल से विपरीत ये कहा कि नहीं, शिक्षा जो है वो होनी चाहिए। वो आज बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। आप उनसे बात करना चाहेंगे? हाँ जी सर। ओके, कबीर जी, वनराज जी के पिताजी का फोन लगाइए। क्या नाम है आपके पिताजी का? देवू भाई। देव भाई। हाँ जी। शायद खेत निद्रा रूपेण संस्थित है। खेत में काम कर रहे होंगे। खेत में काम कर रहे होंगे। कोई ऐसा नहीं है घर में जो जा करके उनको खेत से बुला के ले आए? नहीं नहीं, हेलो, क्या नाम था उनका? देवू। अच्छा, ये भी एक करिश्मा है मोबाइल फोन का। चलिए बाद में कोशिश करते हैं वनराज जी, अगर अभी तो नहीं लग रहा है तो। वनराज जी, आप 25 लाख रुपए जीत गए हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही है और मैं ऐसा मानना चाहता हूं कि जनता भी आज यहाँ पर बहुत खुश है और हमारे देखने वाले भी, क्योंकि एक बहुत से छोटे गांव से एक आम इंसान इस जगह आ करके उस उपलब्धि को यहाँ पर इस्तेमाल करना जिसके लिए इनके पिताजी ने पूरे गांव के खिलाफ लड़ाई लड़ी एक तरह से, कि नहीं, मैं चाहता हूं कि शिक्षा जो है उसका प्रचार हो, बच्चों को शिक्षा दी और आज देखिए उसी शिक्षा के अनुसार आज ये 25 लाख रुपए जीत गए। बहुत बड़ी बात। एक बार फिर मैं आपका तालियों के साथ स्वागत करना चाहूँगा। और अब वनराज जी, अगला प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 50 लाख रुपए। 25 लाख रुपए आप जीत गए हैं। आप जब चाहें गेम छोड़कर जा सकते हैं। 25 लाख रुपए हम आपको देंगे। अगले प्रश्न का उत्तर अगर आपको ना आए, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस है नहीं, तो आप गेम छोड़ करके जा सकते हैं। चारों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मैं ऐसा मानना चाहूँगा कि सारे देश की भी शुभकामनाएं वनराज जी के साथ हैं। ये आपको मानना पड़ेगा। 11वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये देगा आपको 50 लाख रुपए। अगला प्रश्न 50 लाख रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नोटों के लैंग्वेज पैनल पर कितनी भाषाएं अंकित हैं? और ये रहे आपके ऑप्शंस: A 15, B 10, C 12 या D 18। ध्यान रहे आपके पास कोई लाइफ हाँ लाइन। जी, हाँ जी सर। भारतीय रिजर्व बैंक 15 नहीं हो सकती। 10 जो हमारी बंधारण के अंतर्गत 22 भाषा भी है, वो अभी 18। 3 तो बाद, 4 जो भाषाएं बाद में आई, पहले 18 थी। मुझे सर इसमें 18 लगती है, लेकिन क्या करें, जिंदगी का ही बड़ा रिस्क है। ये तो है। जब तक आप एकदम श्योर ना हो। हाँ जी, हाँ जी। वनराज जी, मैं तो आपको यही सलाह दे सकता हूं यहां बैठे बैठे, जब तक आप एकदम श्योर ना हो, क्योंकि गलत उत्तर आपके जीती हुई रकम 25 लाख में से आपको नीचे गिरा देगा 3,20,000। समय की कोई हाँ पाबंदी जी, नहीं। हाँ जी।
50 लाख की बात है। मुझे ये सर 12 है। बारह ही भाषा हुई है। गेस वर्क का समय नहीं है ये। अगर आप एकदम श्योर नहीं है तो आप गेम क्विट कर सकते हैं। आप जीत रहे हैं 25 लाख रुपए। बस नहीं, मैं नहीं आगे खेलना चाहता। आप आगे नहीं खेलना चाह रहे। वनराज जी गेम क्विट करना चाह रहे हैं। ये 25 लाख रुपए जीतते हैं। हम तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। वेल प्लेड वनराज। अगर अब तो आपके लिए गेम खत्म हो गया, अगर आपको गेस करना होता तो सर मैं 15 देगा। आप 15 बोलते। हाँ जी। कबीर जी ये 15 पे ताला लगाइए, बताइए कि ये सही होता है या नहीं। जॉन आपको क्या लगता है ये सही है या नहीं? વનરાજ મારી પાસે નોટ છે અહીંયા 15 છે અહીંયા 15 રાઈટ Oh gosh. યુ આર રાઈટ 15 is the right answer. सर मैं कैलकुलेशन कर रहा था लेकिन 12, 18 और इसके बीच था 15 पर। जो मैं खुश हूँ, मुझे बहुत आज खुशी है। A big hand for वनराज। बहुत ही खूबसूरती से आप खेले हैं। 25 लाख रुपए आप जीते हैं वनराज जी। आपके पिताजी का नंबर मिल गया है, आप उनसे बात करना चाहेंगे? आप उनसे बताइए कि आपने कितनी रकम जीती है। कैन वी हैव हिज फादर नाउ ऑन द फोन प्लीज? हेलो। हेलो देव भाई जी। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? हाँ बस अमिताभ बच्चन बहु नमस्ते भाई। नमस्ते नमस्ते। हाँ केम छो? शांति हो। हाँ शांति से शांति। शांति है। हाँ आपके सुपुत्र मेरे सामने बैठे हैं, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। હા સાહેબ બહુ સારું મને તમારા સુધી પહોંચ્યો એ તો અમારા કઈક ભાઈ કહેવાય ને। वो ये बोल रहे हैं कि आपके यहाँ वो आया है, आपके सामने बैठा है, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत गर्व बहुत की बात है। धन्यवाद। अब आप अपने पिताजी से बात कीजिए। हाँ जी जीजी। હા हाँ હું 25 लाख रुपया जीती गयो છું। હા હા बस हाँ ही। वो खुशी क्या है वो देव भाई जी 25 लाख रुपए आपके सुपुत्र जीत गए हैं। હા સાહેબ બરો और મેં કહ્યું કે आपको તમારો આભાર। और आपको विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आपने हाँ। प्रोत्साहित किया इसको शिक्षा लेने के लिए। હા और देखिए आपकी शिक्षा के नतीजे से आज ये यहाँ पर बैठ करके 25 लाख रुपए जीत गए। बहुत बहुत बधाई आपको वनराज जी। थैंक यू सो मच। ये रहा आपका 25 लाख रुपए का चेक। वेल प्लेड वनराज। इसलिए बस एकदम। जॉन, ये मैंने ऐश्वर्या और अभिषेक के लिए रखा हुआ था। जी आप अभिषेक बन जाइए या ऐश्वर्या, ये मैं नहीं जानता। और ये रहे वनराज जी। અચ્છા તમે મને બતાવો કેમ हाँ, ये कैसे हाँ जी, खेला हाँ जी। जाता है ये आप इनको समझाइए। मैं गा लेता हूँ। हाँ। आप अपने साथ हम दोनों खेलेंगे, ठीक है? हाँ जी। क्या कैसे खेलेंगे उसको ऐसा कर गई, ऐसा, ठीक है? हाँ जी। ઓકે ચલો તમે ગાઓ हाँ। રેડી रंग लो जामो कालिंदी ने काटसो गाला काना हो रंगीला काना रंग बेरू जुए तारी वाट रंग लो ओ रंग लो जामो कालिंदी ने काटसो गाला काना हो रंगीला काना रंग बेरू जुए तारी वाट रंग लो। बहुत मुझे मज़ा आया और मेरी ज़िंदगी की ये सबसे बड़ी, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से आया हूँ और आप जैसे अमिताभ जी जैसे और जॉन अब्राहम जैसे के सामने मैं एक छोटा आदमी हूँ, फिर भी जो आपने मुझे इस मेरी जो एक ख्वाहिश थी उसको पूरी की।
बहुत बहुत बधाई आपको, तालियां जारी रखिएगा। बस बस बस, मैं चाहूंगा कि आपकी श्रीमती जी भी यहाँ आए आपके साथ। आइए आइए आइए। बहुत बहुत बधाई आपको, आप दोनों को हमारा आशीर्वाद और बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। Big hand again.